मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन प्राइम नर्सिंग। पिछले क्लास में हमने देखा कि वायरस क्या है और कितने टाइप का होता है। तो वायरस जो हम लोग वंस अगेन हम उसको रिवाइज करते हैं। वायरस जो है जो बैक्टीरिया से ज़्यादा छोटा है, इसे नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है और इसमें दो तरह का न्यूक्लिक एसिड रहता है ना, आइदर डीएनए या फिर आरएनए। तो ये चीज़ हमने पहले देखा था। तो आज हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस। तो देखिए डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस। क्या क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो एक तरफ हम बैक्टीरिया लिखते हैं और दूसरी तरफ वायरस। डिफरेंस बिटवीन द बैक्टीरिया एंड द वायरस। बैक्टीरिया और वायरस में क्या अंतर है, इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि बैक्टीरिया क्या है, वायरस क्या है। तो उसी के आधार पे हम लोग बांटे हैं किस तरह से बैक्टीरिया को वायरस से डिफरेंस किए हैं। तो फर्स्ट हम लोग बैक्टीरिया देखते हैं क्या है। बैक्टीरिया को देखने के लिए ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, जिसको कहते हैं हम लोग साधारणतः सूक्ष्मदर्शी से हम बैक्टीरिया को हम देख सकते हैं। और वायरस को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। इलेक्ट्रॉन यानी कि सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया से ये वायरस जो होता है जो छोटा होता है, बहुत ही माइन्यूट होता है। सेकेंड पॉइंट है देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। बैक्टीरिया में है जो दो तरह का न्यूक्लिक एसिड रहता है, आरएनए और डीएनए, दोनों साथ में रहता है। जबकि वायरस में जो होता है न्यूक्लिक एसिड जो रहता है या तो आरएनए रहेगा या फिर डीएनए रहेगा। आरएनए में राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो बैक्टीरिया में दोनों तरह का रह सकता है, दोनों तरह का रहता है, आरएनए और डीएनए न्यूक्लिक एसिड में। और इसके न्यूक्लिक जो वायरस है, वायरस के न्यूक्लिक एसिड में आरएनए या फिर डीएनए, दोनों में से कोई एक है ना। फिर देखते हैं बैक्टीरिया को जो नापते हैं माइक्रोन्स में नापते हैं और इसकी मेजर करने के लिए जो तरीका है उसको कहते हैं मिली माइक्रोन्स में इसको मेजर करते हैं। और इसका जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, जो बाहरी आवरण है, जो कार्बोहाइड्रेट से मिलके बना हुआ रहता है। और जो वायरस का जो सेल वॉल है वो प्रोटीन का बना हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। तो बैक्टीरिया है जो कि एंटीबायोटिक के द्वारा इसको हम ठीक कर सकते हैं, जबकि वायरस को एंटीबायोटिक इसका यूज नहीं होता है। एंटी फंगल मेडिकेशन या फिर वैक्सीन के द्वारा ये प्रिवेंट होता है, जबकि बैक्टीरिया है जो एंटीबायोटिक के द्वारा ये ठीक हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिक्स पॉइंट है, बैक्टीरिया डज नॉट नीड टू होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर द रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया को रिप्रोडक्शन के लिए है ना, रिप्रोडक्शन के लिए कोई होस्ट का जरूरत नहीं होता है। होस्ट यानी किसी के अंदर घुस के उसको रहने की जरूरत नहीं होती है। ये इसको रिप्रोडक्शन करने के लिए ये खुद हो सकता है या फिर इनसाइड रह भी सकता है या फिर नहीं भी रह सकता है। लेकिन वायरस को डुप्लीकेट होने के लिए होस्ट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेवेंथ पॉइंट। तो ये है कैन बी आइदर बेनिफिशियल या फिर हार्मफुल। जो बैक्टीरिया है या तो शरीर को हार्म पहुंचाता है या तो बेनिफिशियल है, यह दोनों तरह का होता है। फॉर एग्जाम्पल हार्मफुल में जो आता है जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है जो कि टीबी रोग उत्पन्न करता है। और बेनिफिशियल में यानी कि लाभदायक है जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर को लाभ पहुंचाता है। और जो वायरस है जो हमें ज्यादातर यूजुअली ये हार्मफुल ही रहता है, जो शरीर को हार्म पहुंचाता है, हानिकारक पहुंचाता कहाँ है, रोग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट हम लोग 8वां पॉइंट देखते हैं। तो क्या है काउज लोकलाइज्ड इन्फेक्शन। जो बैक्टीरिया है जो लोकलाइज्ड इन्फेक्शन पैदा करता है। लोकलाइज्ड मीन्स किसी स्थानीय रूप में ये इन्फेक्शन को पैदा करता है। जैसे कि निमोनिया है, निमोनिया कहाँ का इन्फेक्शन है, निमोनिया कहाँ रोग उत्पन्न करता है, जो लंग्स का है। और मेनिंजाइटिस क्या है, ब्रेन का जो है इन्फ्लामेशन
इन्फ्लेमेशन ही इन्फेक्शन है, उसको कहते हैं मेनिंजाइटिस। तो ये क्या है, लोकलाइज्ड है, किसी पार्टिकुलर पार्ट में है। ये बैक्टीरिया जो है, जो लोकलाइज्ड किसी पार्टिकुलर पार्ट में रोग उत्पन्न करता है। लेकिन जो वायरस है ये सिस्टेमिक इन्फेक्शन पैदा करता है। सिस्टेमिक मीन्स होल सिस्टम में जितने भी हमारे शरीर में रिस्पिरेटरी सिस्टम है, क्या नर्वस सिस्टम है, फिर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फिर है क्या कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये सब पूरे सिस्टम को, यानी कि होल सिस्टम को ये इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल एड्स जो है ये एक तरह का सिंड्रोम है, और इसमें पूरे जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ये सब पूरा इफेक्ट होता है। तो अब हम लोग देखेंगे प्रोटोजोआ। तो पिछले वाले क्लास में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग पढ़े हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आए थे, बैक्टीरिया आया था, वायरस आया था, प्रोटोजोआ आया था, फंगी आया था। अब हम लोग देखते हैं प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या है, तो प्रोटोजोआ है जो एक तरह का एक कोशिकीय परजीवी है, पैरासाइट है। तो पैरासाइट किसको कहते हैं, पैरासाइट वो है जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, वो दूसरे जीवों पर वो आश्रित रहता है, तो उसको कहते हैं हम लोग पैरासाइट। तो ये एक यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय क्या है, परजीवी है। और ये जो कुछ प्रोटोजोआ होते हैं जो चलमान होते हैं, यानी कि एक से दूसरे जगह वो जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्या सीडोपोडिया यानी कि फॉल्स जो पैर है उसकी सहायता से एक से दूसरे जगह भोजन की तलाश में जा सकते हैं, या फ्लैजिला के द्वारा विद द हेल्प ऑफ लोकोमोशन, विद द हेल्प ऑफ द फ्लैजिला के द्वारा करते हैं, या विद द हेल्प लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ द फिम्ब्रिया के द्वारा एक से दूसरे जगह ये जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एग्जाम्पल है इसका एंटमीबा हिस्टोलिटिका। अब हम लोग देखते हैं फंगी क्या है, ये प्लांट किंगडम से रिलेटेड है, और ये जो है जो कि अपना इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाता, और ये ज्यादातर सड़ी गली सब्जियों के पत्तियों पर, मिट्टी में और पक्षियों के मल में पाया जाता है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है, जैसे कि आंत्र की परजीवी जो है, इंटेस्टाइनल वर्म है, टेपवर्म है, रिंगवर्म है, ये सब उत्पन्न करती है। तो फंगी में दो तरह का होता है, इसे दो टाइप का होता है ये। तो फर्स्ट होता है पैथोजेनिक और एक होता है नॉन पैथोजेनिक। पैथोजेनिक मीन्स क्या है, जो कि फंगी जो है डिजीज को काउज करता है। बहुत सारे फंगी है जो कि डिजीज को काउज करता है, जैसे कि कैंडिडा एल्बिकेंस। फॉर एग्जांपल क्या है, कैंडिडा एल्बिकेंस है जो कि स्किन इन्फेक्शन काउज करता है, स्किन इन्फेक्शन। एस्पेरिगिलस दूसरा है, एस्पेरिगिलस है जो कि निमोनिया को काउज करता है। ये है पैथोजेनिक में आते हैं। पैथोजेनिक फंगी है जो कि डिजीज को उत्पन्न करते हैं, जैसे कि कैंडिडा एल्बिकेंस है जो कि स्किन डिजीज उत्पन्न करता है, और एस्पेरिगिलस है जो कि निमोनिया को काउज करता है। फिर आता है क्रेप्टोकोकस फंगिस है जो कि इंसेफेलाइटिस को काउज करता है। नेक्स्ट आता है नॉन पैथोजेनिक। कुछ ऐसे फंगी हैं जो कि बीमारी को उत्पन्न नहीं करते हैं, जैसे कि मशरूम। फॉर एग्जाम्पल क्या है, मशरूम है जो कि हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, ये भी एक तरह का फंगी है। अब हम लोग देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, एल्गी है। तो इन सबों का कौन कौन सा फैक्टर है, कौन कौन सा कंडीशन है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने में और डिसरप्ट यानी कि उसको मारने में सहायता करता है। तो इसमें बहुत सारे चीज आते हैं। तो फर्स्ट आता है न्यूट्रिशन। फर्स्ट आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन तो न्यूट्रिशन है कि हर एक ऑर्गेनिज्म को बिना भोजन का वो जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए न्यूट्रिशन की माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सेकंड पॉइंट है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर तो टेम्परेचर में है यानी कि तापमान। न्यूट्रिशन मीन्स भोजन और ये तापमान। तो बैक्टीरिया वायरस है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि साधारणतः जो टेम्परेचर है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत जल्दी ग्रो करता है और बहुत कम टेम्परेचर में यानी कि लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिसरप्ट करता है, वो उसकी वृद्धि में होने से रोकता है। थर्ड आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रहते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि बिना ऑक्सीजन का भी जीवित रह सकते हैं। तो जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के इसमें दो तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन which called anaerobic। and presence of oxygen is called एरोबिक। यानी कि ऑक्सीजन बैक्टीरिया वायरस जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बिना कुछ बैक्टीरिया वैसे हैं जो कि बिना ऑक्सीजन का एब्सेंस ऑफ O2 यानी कि बिना ऑक्सीजन के जीवित रहते हैं, उसे कहते हैं एनारोबिक। और कुछ बैक्टीरिया वायरस ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन में जीवित रहते हैं, उसे कहते हैं एरोबिक। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है मॉइस्ट। मॉइस्ट मीन्स नमी, नमी या फिर आर्द्रता। आर्द्रता तो मॉइस्ट है तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो मॉइस्ट में यानी कि नमी में बहुत ज्यादा फास्टली ग्रो करते हैं। तो इसीलिए इन्वायरमेंट को ड्राई रखना बहुत जरूरी है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि ग्रो ना कर सके। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है जो कि पीएच लेवल। तो पीएच में आता है दो एसिडिक और अल्कलाइन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि अल्कलाइन मीडियम में बहुत ज्यादा ही ग्रो करता है, जबकि एसिडिक मीडियम में वो ग्रो करना उसे डिसरप्ट कर देता है, उसकी जीवाणुओं को मार देता है। इसीलिए एसिडिक मीडियम जो है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिसरप्ट करता है। नेक्स्ट आता है लाइट। लाइट मीन्स प्रकाश। तो लाइट में क्या है, लाइट डार्कनेस में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बहुत ज्यादा ग्रो करता है, जबकि लाइट में उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को वो रोकता है। क्यों? क्योंकि सनलाइट में वो अल्ट्रावायलेट रे होता है, इफेक्टिव है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो किल कर देता है। अब हम लोग देखते हैं पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिटेड थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट।
रिस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू कौन कौन सा बीमारी जो है जो कि उत्पन्न होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कि रिस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू यानी कि श्वसन तंत्र के थ्रू जो बीमारी होता है उन सबों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कोल्ड। तो कोल्ड जो होता है, कोल्ड होता है जो कि कॉज्ड बाय द वायरस, ये वायरस के कारण होता है। सेकेंड है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया भी ये क्या है, रिस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है जो कि कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया से ये उत्पन्न होता है। सेकेंड नेक्स्ट है हुपिंग कफ। तो हुपिंग कफ होता है बॉर्डीटेला पर्टुसिस। पर्टुसिस से होता है। नेक्स्ट है जो टीबी है, ये भी रिस्पिरेटरी ट्रैक से उत्पन्न होने वाला बीमारी है। ये खांसने छींकने से होता है। तो इसके बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली। तो ये हमने देखा कि रिस्पिरेटरी ट्रैक का बीमारी है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो श्वसन तंत्र के माध्यम से शरीर में घुसते हैं और ये सब बीमारियां उत्पन्न करते हैं। अब हम लोग देखते हैं पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिटेड टू द फूड एंड वाटर। फूड और वाटर से, भोजन और पानी से, जो दूषित भोजन और पानी से कौन कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है इसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो फर्स्ट है इसमें हेपेटाइटिस। बहुत सारी बीमारी है जो कि फूड और कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर से उत्पन्न होता है। तो उसमें आता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या है, ये लीवर का एक बीमारी है जिसके कारण ये कंटामिनेटेड ऑफ वाटर और फूड यानी कि दूषित खाना और पानी से ये बीमारी होता है। सेकेंड है कॉलरा, जो कि कॉलरा का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो है विब्रियो कॉलरी। और फिर ये टाइफाइड का है, जो टाइफाइड भी है जो ये दूषित पानी और खाना से ही होता है। इसका है साल्मोनेला टाइफी। और नेक्स्ट है अमेबिक डिसेंट्री जो कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। और बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि कंटामिनेशन ऑफ द फूड एंड वाटर, जो कि दूषित खाना और पानी से जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है जो शरीर में घुसते हैं, मनुष्य के शरीर में घुसते हैं और बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो आज हमने देखा कि फूड एंड वाटर के कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर से ये सब बीमारियां होती हैं। हम लोग देखते हैं पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिटेड थ्रू द मिल्क के द्वारा, जो दूध के द्वारा कौन कौन सी बीमारी होती है। तो देखिए मिल्क से जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है मनुष्य के शरीर में घुसते हैं और बीमारियां उत्पन्न करते हैं, जैसे कि बोविन ट्यूबरकुलोसिस क्या है, ये गाय के दूध में ये बैक्टीरिया रहता है जिसके कारण ये टीबी होता है, एक तरह का टीबी है जिसको कहते हैं बोविन ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट है काउपॉक्स भी मिल्क के द्वारा ही होता है। फूड एंड माउथ डिजीज, मुंह और पैर में जो कुछ बीमारियां होती हैं जो मिल्क के थ्रू होता है। और नेक्स्ट आता है वायरल हेपेटाइटिस भी है जो कि मिल्क के कारण होता है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिटेड थ्रू द ब्लड के द्वारा कौन कौन सी बीमारी होती है। ब्लड के द्वारा कौन कौन सी बीमारी होती है। तो फर्स्ट है HIV। नेक्स्ट है जापानी इंसेफ्लाइटिस। नेक्स्ट है डेंगू वाइवेक्स
प्लाज्मोडियम में बहुत सारा है। तो HIV तो जानते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी कि ये एड्स के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, और जिसके कारण ये एड्स वाली बीमारी होती है। ये ब्लड के थ्रू फैलता है। फिर जापानी इंसेफेलाइटिस भी है, उसी तरह से ब्लड से फैलता है। डेंगू है, फिर है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, जो ये मलेरिया जो है वो ब्लड के थ्रू ही होता है। और मलेरिया में बहुत सारा है, वाइवेक्स है, फाल्सीफेरम है, और मलेरिया है। तो इसमें बहुत सारा टाइप आता है, वाइवेक्स है, फाल्सीफेरम है, और मलेरिया है। तो ब्लड के थ्रू ये सब बीमारियां होती हैं। तो हम लोग देख लीजिए पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म पासिंग थ्रू द ब्लड। अब हम लोग देखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? तो अब हम लोग देखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? यह एक इट इज डिफाइंड एज द टाइम इंटरवल। ये टाइम इंटरवल है बिटवीन द इन्वेजन ऑफ infectious agent and the first appearance of sign and symptom of the disease। यह क्या है? यह बीच का समय है, जो किसके किसके बीच का समय है? यह बिटवीन द इन्वेजन ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट, यानी कि शरीर में जो इन्फेक्शन उत्पन्न करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका, और फर्स्ट साइन सिम्टम, यानी कि पहला साइन चिन्ह और लक्षण जब उत्पन्न करेगा उसके बीच के पीरियड को हम क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। तो हम अब टॉपिक को समराइज करते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो फर्स्ट हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन द वायरस एंड द बैक्टीरिया। डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस। वायरस पढ़े, नेक्स्ट हम लोग प्रोटोजोआ पढ़े, नेक्स्ट हम लोग फंगी पढ़े, नेक्स्ट हम लोग पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिटेड थ्रू द respiratory tract, ब्लड, फिर मिल्क, ये पढ़े हम लोग। और नेक्स्ट पढ़े हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड। तो आज हम लोगों ने ये सब सारे टॉपिक पढ़े हैं। अगर कुछ भी इसमें से नहीं समझ में आ रहा है तो व्हाट्सएप में क्वेश्चन करें, या फिर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालें। नेक्स्ट क्लास में हम उसको डील करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।